एक वृद्ध महिला, महात्म में लिखा है इसके, दोपहरी का समय था, लू चल रही थी, उसके बाल बिखर गए थे और कुछ परेशान थी। इतने में नारद जी आ गए। बोले क्या बात है? बोले मेरे 2 बेटे थे, दोनों मर गए और न मेरे रहने का घर है, न मेरे खाने पीने का इंतजाम है, न ओढ़ने पहनने के कपड़े, फटे कपड़े हैं। तो बोले तुम्हारे बेटों का क्या नाम है? क्या नाम था? बोले ज्ञान और वैराग। ज्ञान भी मर गया और वैराग भी मर गया, इसलिए मेरा कोई नहीं है। वो भक्ति थी। तब उनने कहा कि मैं इंतजाम करता हूँ, मैं विष्णु लोक में जा रहा हूँ, वहां से पूछ के आऊंगा। ठीक है, तो वो वहां से पूछ के आऊंगा। नारद जी जब विष्णु लोक से पूछ के आए तो उन्होंने कहा कि एक बात है कि श्री कृष्ण का और रामचंद्र जी का जो ज्ञान था, जिसमें ज्ञान और वैराग समझाया जाता था, ये सब लोग भूल गए। लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं और अंधविश्वास के काम करते, और लोग अपने को विषय त्यागी समझते और दुनिया भर के चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं और लूट मार के लाते हैं। तो ये ज्ञान और वैराग जहाँ होंगे वहाँ भक्ति होगी, जहाँ ज्ञान वैराग नहीं है वो भक्त नहीं हो सकता। तो रामायण में लिखा है ये बात। क्या है? स्वर्ग नर के अपवर्ग नसैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। तो पहले ज्ञानी बनिए, विश्वरूप का दर्शन हो जाएगा तो भक्त बन सकते हो, विषयों की आसक्ति छूट जाएगी। तो भक्ति थी जो रो रही थी, ज्ञान भी नहीं रहा, इसलिए मेरी ये हालत है। और विषयों की आसक्ति नहीं छूट, दूसरे का तिनका भी छुड़ा के रख लेते और अपने घर में पड़ा सड़ जाए तो उसको किसी को नहीं देना चाहिए। तो स्वर्ग नर के अपवर्ग नसैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। यदि मोक्ष में जाना है तो ज्ञान और वैराग पहले प्राप्त करो, नहीं तो वो नसैनी है ऊपर चढ़ने की, उसकी 7 सीढ़ियां लगी होंगी और फिर जो अपन 7 वो लगाते हैं, एक एक दिन फट फट फूटेगा, वो धुंधकारी का और गौकर्ण का। वो बात तो यहाँ नहीं है। 7वीं श्रेणी में जाना पड़ेगा। तस् सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। हमारी पहले पशु बुद्धि होती है, पशुओं में से आते हैं नहीं। इसके बाद मनुष्य बुद्धि होती है, इसके बाद नर बुद्धि होगी, तब ज्ञान समझने की इच्छा होगी। तो फिर लिखा है नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा से सदवे। नर सत्वगुण प्रधान और बुद्धि प्रधान मनुष्य को कहते हैं। जो नर नहीं होगा उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। पशु तमोगुण और अहंकार प्रधान मनुष्य को कहते हैं, और मनुष्य विषय भोगी विषयासक्त को कहते हैं। और नर मनुष्य उसे कहते हैं जो सत्वगुण प्रधान होगा और बुद्धि प्रधान होगा, तो नर को ही ज्ञान हो सकता है। बस नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधार। हमने नर शरीर पाया है और फिर विषय भोगों में आसक्ति में रहेंगे, तो पलट का मतलब है कि मनुष्य शरीर से लौट के फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो अपना समय हो गया है। बीच बीच में आप नोट भी करते रहना, जहाँ समझ में न आएगा उसकी शंका समाधान भी हम भागवत से करेंगे, और जिसने गीता पढ़ी वो गीता से करेंगे, जिसने रामायण पढ़ी वो राम से। यहाँ समाप्त करते हैं। तो 4 अवतार, युग में 10 अवतार होते हैं, कल युग में 9वें अवतार का नंबर नर्मदा किनारे है। बस ठीक है। शिनानाथ जन्म सहस्रेषु, तो हमने समझ लिया कि पानी में डूबे आएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। नहीं, ये तो शब्द ज्ञान का अर्थ किया तो अनर्थ हो जाएगा। नर्मदा किनारे से 9वें अवतार का विश्व रूप दर्शन कराने वाले ज्ञान का आविष्कार होगा। उसमें जो सत्संग रूपी स्नान करेगा वो मुक्त होगा। तो विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भक्ति ऊंचाई। तन की शुद्धि के लिए है जैसे स्नान, पर मन की शुद्धि के लिए है वैसे ही ज्ञान, और बुद्धि शुद्धि के लिए है वैसे विज्ञान। बस ओम शांति शांति शांति। विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मार्गदर्शन है जो हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है, उसके बारे में थोड़ा समझा। और अब शाम आपके परिचय के अनुसार शाम के 3 बजे से 5 बजे तक सृष्टि के अनादि कारण विश्वरूप परमात्मा और भ्रम मोक्ष निवारण करने वाले विश्वरूप का ही दर्शन कराने वाले तत्वदर्शी सद्गुरुदेव के चरणों में हार्दिक नमन करते हुए बड़े हर्ष और सौभाग्य का और पुण्याई का हमारा सबका भाई बहनों का समय है।
कि आज हम जीवात्मा ने जो मनुष्य शरीर में जन्म लिया है उसका अंतिम ध्येय प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ईश्वर का अंश ही है जीव। अंश से मतलब होता है जैसे पिता का अंश उसका पुत्र होता है। जब पुत्र ही पिता को भूल जाए तो बड़ा झगड़ा बन जाएगा। तो ये ईश्वर विश्वरूप हमारा परम पिता है, हम मानव मात्र उसकी संतान है। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए ही हमने और परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर में भेजा है। और हमारे पास साधन है, उन साधनों से हम आज से लगाकर 7 दिन तक, पहले स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक कथाएं सुनाएंगे और आप सब उनको नोट करिए जहां समझ में न आवे, और समझ में आ गया है तो उसको ध्यान में रखिए कि यहां से सत्संग समाप्त होने के बाद श्री भागवत सप्ताह का हम फिर न भूलें। आज के प्रसंग में इतना ही कहना चाहते हैं कि जिनके कारण से भागवत ग्रंथ का इतिहास लिखा गया वो हैं अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। ठीक है, और जिन्होंने भागवत सुनाया परीक्षित को वो है व्यास जी के पुत्र सुखदेव। वो अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे सुखदेव जी। सुखदेव जी की जीवनी सुनाते हैं, फिर आगे तो सुखदेव जी ने जो कुछ भी परीक्षित को सुनाया है और जो कुछ भी 7 दिन रहकर गंगा किनारे सुखदेव जी ने परीक्षित से सुना है मोक्ष प्राप्ति के लिए, अवश्य ही उसका ध्यान रखेंगे हम और हमारे जीवन में, हमारी शेष जिंदगी में उसका व्यवहार में उपयोग करेंगे। अश्वत्थामा ने पहले स्कंद में लिखा है भागवत में कि पांडवों का वंश निर्वंश हो जाए, इसलिए 18वें दिन शिविर में घुस के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया कि इनका वंश ही निर्वीर हो जाए, वंश में कोई न रहे। परंतु उत्तरा के गर्भ में परीक्षित था, उसको भी जहर दे दिया था अश्वत्थामा ने कि गर्भपात हो जाए तो पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए। श्री कृष्ण जी ने अमोघ औषधि देखे, जिसको हम कहते रामबाण औषधि है, वो देखे और गर्भपात बचा लिया था। फिर परीक्षित का जन्म महाभारत युद्ध के बाद हुआ, समझते जाना। परीक्षित का जन्म हुआ था तब बड़ी आशा हो गई कि पांडवों का जब वंश खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो उसी वंश में हुआ था, उत्तरा से अभिमन्यु से। ठीक है, परंतु जब अश्वत्थामा को पकड़कर भीमसेन द्रौपदी के पास लाए, इसने 5 पुत्रों को निर्दयता से काट डाला है और मैं पकड़ के लाया हूं, इसको तुम्हारे सामने मैं काट काट के मारता हूं। तो द्रौपदी ने कहा इसको मत मारो, इसको मत मारो, देखो जिसके 5 पुत्र कट गए थे, इसको मत मारो। पुत्र का शोक कितना बुरा होता है। मुझे 5 पुत्रों के मरने का जो शोक है वो जिन शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकती है। इस अश्वत्थामा की माँ को भी बड़ा दुख होगा, तो वो तो न डूबे शोक में, मैं तो सह लेंगी। पर इसको क्या करो कि पांडवों के वंश में जो उसके कुल गुरु का शिरोमणि दर्जा है, इसकी सिर की मणि निकाल लो। यहाँ अंधविश्वास बताया जाता है कि उसको पकड़ के और इसकी खोपड़ी खोली, वो भीतर कोई मणि रखी होगी, वो निकाल के और फिर ड्रेसिंग कर दिया, और ड्रेसिंग करके कह दिया द्रौपदी ने, इसको कह दो आज से हमारे राज्य में इसका कुल गुरु का दर्जा, जो शिरोमणि दर्जा है, खत्म है, सीमा के बाहर चला जाए। बस। तो ये अंधविश्वासी क्या अर्थ करते हैं, उसकी खोपड़ी खोली और उसके भीतर से मणि निकाला और फिर ड्रेसिंग कर दिया। तो ये कथावाचक कहते हैं भागवत के कि अभी भी मिलता है, वो कुछ लोगों को ऐसी मक्खियां उड़ाता है, घाव नहीं भरा। बताओ, 6000 वर्ष होगा उसकी खोपड़ी सड़ी। ये उसका मतलब ये था कि जो शिरोमणि दर्जा है कुरुकुल का, यानी इसका पिता द्रोणाचार्य जो है, ये पांडवों के वंश का कुलगुरु था, वो शिरोमणि दर्जा होता है।
यानी तो इसका शिरोमणि दर्जा खत्म कर दीजिए कि हमारे राज्य से चला जाए, इसकी शक्ल देखने को ना मिले। तो ये गलत अर्थ किया जाता है। खोपड़ी को खोली, उसमें से भीतर से निकाला और फिर ड्रेसिंग कर दिया, आज भी जिंदा है वो। सोचिए आप, ऐसा गलत अर्थ भागवत का नहीं करना चाहिए। वो क्या कहते हैं कथावाचक भागवत के, आज भी मिलता है वो तो हमें, और फिर झूठ भी कह देते, हमने देखा भी है। ऐसा हो सकता है। इसलिए जो कुल गुरु का दर्जा होता है वो शिरोमणि दर्जा होता है। रामचंद्र जी के राज में लिखा है कि क्या लिखा है, मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। अरे राम के राज में सब स्त्री पुरुष शिरोमणि मणि हो गए, मणि हो गए। शिरोमणि नहीं लिखा है, मणिगण पुर नर नारी सुजाति। मणिगण, मणियों का समूह हो गया सब स्त्री पुरुष राम के राज में। यानी राम भक्ति रत सब नर नारी, राम भक्ति रत सब नर नारी सकल परम गति के अधिकारी। और राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसंत करो जिनके और अंदर। इसलिए मणि का मतलब है शिरोमणि दर्जा है। जो भक्त अनन्य भक्त हो गया, वो जहां बैठा है चाहे मजदूरी करता हो लेबर की, वह उससे शिरोमणि हो गया, क्योंकि उसके सिर में जो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है विश्वरूप का, उसकी बुद्धि में समा गया। बुद्धि में स्थित हो गए, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठ गया द्वैत समाधि से। इस बात को भूल जाइए, न ऐसा हुआ है न हो सकता है। तो ये फिर एक बार समझ लीजिए आप कि जब उत्तरकांड में बताया गया कि रामचंद्र जी का राज हुआ, राम भक्ति रत सब नर नारी सकल परम गति के अधिकारी, और राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जिनके और अंदर। मणिगण, मणिगण पुर नर नारी सुजाति। राम के राज में सब स्त्री पुरुष मणियों का समूह हो गए, हीरा मोती का समूह हो गए। इसका मतलब है कि हीरा जन्म मिला अनमोल, फिर तुम कंकड़ क्यों बनता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो हमारा परम पिता परमात्मा है, ये मनुष्य शरीर में जन्म परमात्मा ने ही दिया है। एक बार को अच्छी तरह समझ लीजिए, तो फिर हम रामायण देखते हैं और वो भागवत से मिलाते हैं। जब रामचंद्र जी के धर्म स्थापना का काम पूरा हो चुका, तो फिर जाना चाहिए। जैसे हमारा 7 दिन में भागवत सप्ताह पूरा हो जाएगा तो जाएंगे अपने अपने से। तो फिर रामचंद्र जी ने समस्त नगर निवासियों को, ब्राह्मणों को और गुरुवर को बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुध्वज पुरवासी सब आए, गुरु भी आए, ब्राह्मण भी आए और नगर के सब निवासी आ गए। और रामचंद्र जी ने आदर से सबको बैठाया और वो सुनाते हैं सबको कि सुनम सकल पुर जन्म में वाणी, कहूं न कछ ममता और यानी। हे ब्राह्मणों, गुरुवर्ग, हे नगर निवासियों, भाइयों बहनों, जो कुछ मैं कहता हूँ ध्यान से सुनना समझना, और हम भी जो कुछ कहते हैं आप अपने बुद्धि के ध्यान से सुनना समझना है। सुनम सकल पुरजन्मम वाणी, कहूं न कछ ममता और यानी। किसी स्वार्थ के बस में मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या कह रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा सबसे अधिक प्यारा भक्त है जो मेरे ज्ञान को मानेगा। आप लोग शिक्षित हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, ये बात साधारण नहीं थी। ये प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, ये सुपरलेटिव डिग्री का शब्द, यानी वही मेरा सेवक है, वही मेरा भक्त, और दुनिया में सबसे अधिक प्यारा है जो मेरे ज्ञान को मानेगा। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। फिर राम ने ज्ञान क्या दिया जो हमें रामायण मिलता है कि इस जीव की मंजिल को देखिए। तुम लोग नहीं जानते हो, तुम तो पैदा हुए हो, खाओ कमाओ और मजा करो, विषय भोगो। इस जीव की मंजिल को देखिए, जीव कहाँ कहाँ से आया, कैसे कैसे आया, क्या क्या इसने दुख भोगे। राम बोले, आकर 4,84,000 जोनि भर में यह जीव अविनाशी। 4 खानी की 84 लाख योनि में इस जीवात्मा ने कई बार महिलाओं में
देवियों में कई बार पुरुषों में जन्म लिया और बड़े दुख हो गए। आकर कहते हैं खानियों को, खानियां कितनी होती? 4। उद्भिद जो झाड़ पेड़ हैं ये जमीन पे होने वाले उद्भिद, ये पहले उद्भिद में था, खूब समझ लेना। इनमें भी जान होती है झाड़ पेड़ों में, वो भी मरते जीते हैं, वो भी खाते पीते हैं और वो भी फलते फूलते हैं, वो भी बीमार होते हैं। कहीं की एक डाल सूख गई तो कहीं एक हरी रही, जैसे अपन अर्धांग पैरालाइसिस हो जाता है। ये उद्भिद में था, कितना कटा कुल्हाड़ियों में कितनी। उद्भिद से उद्भिद में केवल शरीर इंद्रियों का विकास नहीं था, मनोइंद्रियों का विकास नहीं था, पर ये कई जगह खड़ा रहा, पड़ा रहा। पर देखो वो भी खाते पीते हैं झाड़ पेड़, वो भी मरते जीते हैं, सूखते, वो भी बीमार होते, वो भी फलते फूलते। इंद्रिय और मन का विकास नहीं होता, ये कई जगह खड़े रहते थे, पड़े रहते थे। परंतु उससे उत्क्रांत होकर ये स्वेदज में आया। स्वेदज कहते हैं पानी या पानी के विकार से होने वाले जंतु, जो मगरमच्छ होते हैं, बड़े बड़े मीन पीन पाठीन पुराने, उसमें आया। मछलियों में तो जाल में फंसा फंसा के लाए थे जब हम स्वेदज में थे, और बाजार में मछलियों को काटा गया था, खाया गया था, उनके पानी से छुड़ाया गया था, जो उनका घर था, निवास। ठीक है, वहां इंद्रियों का विकास हो गया, धीरे धीरे चलने लगे स्वेदज, अपने मुंह से खाने लगे, वो में खड़े थे एक जगह। तीसरी खानी में आए हम अंडज में। अंडज कहते हैं किसको? जो अंडा से पैदा होते हैं, कुछ जमीन में होते हैं जो अंडा से पैदा होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं, कौवे, मुर्गी, मोर, बतख आदि। तो देखो मुर्गियों की क्या हालत होती है, वे कबूतर पकड़ के खाए जाते हैं। तो हम भी मुर्गी मुर्गा होती थे, और हमें यहाँ भी होंगे मुर्गियों के बड़े बड़े वो कटते हैं, कहाँ कहाँ से मुर्गी पालन केंद्र खोले गए। तो अंडज में भी ये हालत हुई। अंडज से फिर पिंडज में यानी जारज में आए। वहाँ 2 श्रेणियां थी, पशु योनि और मनुष्य योनि। जिनके पेट से बना बनाया बच्चा निकलता है उसको जारज या पिंडज कहते हैं। तो पशु योनि में भी गाय, बैल, भैंस, हिरण, मृग थे, तो बना बनाया बच्चा निकला। तो हम जंगल में हिरण मृग थे, तो शिकारियों ने रखेल रखेल के मारा और पकड़ के काट लाए। और ये गांव में बकरी बकरा थे, तो देखो क्या बकरियों का क्या हाल होता है। ये हमारा ही हाल हुआ था पशु योनि में। तब ईश्वर को दया आ गई, आकर 4,84,000 योनि भ्रमय जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म गुण स्वभाव गेरा, कबहुक कर करुणा नर देगी, देते इस बिन हेतु शनि। जब ईश्वर को दया आ गई तो ईश्वर ने अपने पुत्र जीव को मनुष्य शरीर में जन्म दिया है, हमने अपने पुरुषार्थ से नहीं पाया है। आती समझ में बात? अरे कबहुक कर करुणा नर देही, देते इस बिन हेतु। जब ईश्वर को दया आ गई तो बहुत मुर्गी मुर्गा हिरण मृग बने और बकरी बकरा बने, तो खूब काट काट के खाए गए थे। तुम्हें क्या होश है इसका? जब ईश्वर को दया आ गई तो ईश्वर ने अपने पुत्र जीव को मनुष्य शरीर में जन्म दिया है। कबहुक कर करुणा नर देही, देते इस बिन हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर साधन संपन्न हो गया। ये धाम, ये घर तो शरीर है, इसमें हमें 8 साधन मिल गए। उद्भिद का शरीर था, स्वेदज में इंद्रियां मिली 5, कानाक त्वचा जीव नासिका, अंडज में 6वां मन मिला, और पिंड श्रेष्ठ मनुष्य में हमें 7वीं बुद्धि लिखी, और 8वां ये जीवात्मा है। 8 साधन हैं। राम ने कहा था, रामायण को हमने पढ़ा है अपने मतलब से, और हमें समझाया नहीं गया ठीक, तो हमने जैसा मनो आया हम मानते गए, जैसा मनो आया गया मानते गए। यदि हमारा शिक्षक स्कूल का जिस पहले समय जो पहले ही बार लड़का पढ़ने गया और वो पढ़ा दे कि 2 और 2 5 होते हैं, तो लड़के को मानना पड़ेगा, गलत समझाया गया। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो हमने भी बहुत लोगों से पूछा था कि मनुष्य शरीर को साधन धाम क्यों कहा गया। अरे आपको मालूम नहीं है? देखो 10-10, 15-15 मंजिले बिल्डिंग है, उनमें एयर कंडीशन के कमरे हैं, हेलीकॉप्टर है, हीरा मोती पुखराज है, ये सब। अरे ये साधन नहीं, ये साधन जो समेटते आए उद्भिद का शरीर है। स्वेदज में 5 इंद्रियां मिली, कानाक त्वचा जीव नासिका, अंडज में मन मिला, और पिंड श्रेष्ठ मनुष्य में विवेक बुद्धि मिली, और 8वां जीवात्मा।
ये राम ने समझाया। तो ये मनुष्य शरीर में जीव को जन्म किसने दिया? बोलो। फिर हम भूल गए उसको, न बोलने देता तो फिर मुर्गी मुर्गा और बकरी बकरा बनते ही रहते। काय को भूल गए? नहीं तो अब वो कहते हैं कि नर तन पाए विषय मन देहि पलट सुधा से, यानी ये साधन संपन्न मनुष्य ही जो ईश्वर ने दिया है, हमने अपने पुरुषार्थ से नहीं, फिर उस ईश्वर को भूल जाओगे तो पलट लौट के फिर कुत्ता कुत्ती और मुर्गी मुर्गा और बकरी बकरा बनोगे, फिर कटोगे। इसलिए उसको मत भूलना, उसने अपनी अहेतु की कृपा से जीव आत्मा को मनुष्य मिले। इसका ध्यान रखिए। कौन कह रहा है? हाँ, तो मैं जो कह रहा हूं मेरा ज्ञान मत समझना, इसको परोक्ष कथन कहते, इनडायरेक्ट स्पीच कहते। जो राम ने प्रजा को समझाया, प्रजा बैठी थी, ब्राह्मण बैठे थे, गुरु बैठे थे, सब न समझते होंगे, नहीं समझते होंगे, मनमाना करते होंगे, और कुछ लोग समझते होंगे। तो अब मेरा अंतिम समय है, धर्म स्थापना का काम पूरा हो गया। इस तरह से सोई सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन माने जो, वही मेरा सेवक है, वही दुनिया में सबसे अधिक प्यारा है जो मेरे ज्ञान के अनुसार चलेगा, बाकी मेरा कोई नहीं। ये तो श्री कृष्ण जी ने भी भागवत ग्रंथ में कह दिया, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, नहीं तो सब मेरे। खूब ध्यान से समझना, अपने अपने घर की ओर ध्यान मत देना। कृष्ण जी ने भगवत गीता और भागवत में कह दिया कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, न सब मेरे। बताओ, दोनों बातें बड़ी अजीब है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, न सब मेरे। गुरु से गुरु ये ज्ञान जो मेरे भक्त से कहे, उसने ज्ञान के द्वारा मुझे प्रिय किया, वही प्रिय किया। उससे सर्व मनुष्यों में मेरा प्रिय करता नहीं, और कोई नहीं मेरा प्रेम का उस बिना नहीं। जो ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, हे उद्धव जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, गुरु से गुरु ये ज्ञान जो मेरे भक्त से कहे, उसने ज्ञान के द्वारा मुझे प्रिय वही किया। फिर उससे सर्व मनुष्यों में मेरा प्रिय करता नहीं, और कोई नहीं मेरा प्रेम का उस बिना। यहाँ जो मेरे ज्ञान को मान गया वो अकेला मेरा है, बाकी कोई मेरा नहीं। और कृष्ण जी ने कह दिया उद्धव जी से, नहीं शत्रु नहीं मित्र नहीं है पुत्र भी मुझे, न मेरा कोई शत्रु है, न मित्र, न कोई मेरा बेटा है, मेरा वही है जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएगा। व्याप्त है संसर्वत्र परमात्मा यह देख के, व्याप्त है संसर्वत्र परमात्मा यह देख के, फिर आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति। अनेक भाव सृष्टि के देखे एक ही रूप में, उसी से विश्व है जाने, ब्रह्म संपन्न वही मेरा प्यारा है, नहीं तो कोई नहीं। खाओ पियो मजा करो, और जिस दिन नंबर आएगा सो घसीट के हम लोग में ले आऊंगा। कर्म को मत भूलना, जिस ज्ञान के लिए मैंने परमात्मा ने पहुंचाया। ठीक है, अब ये बात वहां फिर आई, जब परीक्षित का जन्म हो गया, ठीक है, उसने राजनीति पढ़ी, सब पढ़ा, सब शास्त्र पढ़े, और परीक्षित की उम्र जब 40 वर्ष की हुई, ठीक है, तो परीक्षित को राजगद्दी पे बैठाल दिया गया। राजगद्दी पे बैठाल दिया तो इतना ज्ञानी होके भी, और कृष्ण का नाती पंथी होते हुए भी उसको ज्ञान मद हो गया। जो हम कहते थे कि धन का मद, राज का मद, ज्ञान का मद, जाति का मद, कुल का मद, सब पद था, ज्ञान मद हो गया। ज्ञान मद और राज के पद का मद हो गया। जंगल में गए थे परीक्षित, गद्दी पे बैठ गए थे, जब लौट के आए तो एक विभांडक ऋषि नाम के एक ऋषि थे, जिनका नाम समीक ऋषि लिखा है भागवत में। वो ध्यान मग्न हुए ऐसे बैठे थे रास्ते में, थोड़े हटके, वो घोड़े पे बैठ के परीक्षित आ रहे थे। परीक्षित तो उनने कहा कि तुम कौन हो, क्यों बैठे हो? मैं जंगल से आया हूं, मेरा मुंह सूख गया है, गला सूख गया है, मुझे पानी लाके दो। वो तो ध्यान में बैठे थे। उन ऋषि का नाम क्या था? विभांडक ऋषि, उनका समीक ऋषि भी नाम था। वो नहीं बोले तो बोले सुनते नहीं हो, कौन पूछ रहा है? अब देखो राजा बन के बोला, मुझे पानी लाके जल्दी दो, मेरा मुंह सूख गया है, गला सूख गया। फिर भी उस ऋषि ध्यान मग्न बैठा था, नहीं सुना। तो मरा हुआ सांप पड़ा था, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बस
परीक्षित को खबर लग गई कि वो सत्संग श्राप दे गया कि जो मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाला है, इस 7वें दिन जिंदा होकर परीक्षित को काट खाएगा और मर जाएगा। तो मरने से बचने के लिए भागवत सुनी थी। फिर कौन से सुनी जाए? बताया कि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी व्यास जी का पुत्र क्या है? सुखदेव है। और सुखदेव गंगा किनारे भागवत सुनावे तो मरने से बच सकते हो, श्राप से बच सकते हो। तो परीक्षित ने अभी भी सुखताल है उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे, वहां सुख व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी से गंगा किनारे भागवत सुनी थी। खूब कथाएं सुनी, खूब दान पुण्य की बातें सुनी, परंतु मित्रों 7वें दिन तक छका गया और काट खाया, परीक्षित को मर गया। तो कौन सा पाप करके तुम पाप के फल से बचोगे? जब वो सुखदेव से जो सबसे बड़ा ज्ञानी था और गंगा के किनारे भागवत सुनी थी और सांप ने आके काट खाया, तक्षक ने और मर गया, तो फिर कौन सा बुरा का पाप कर्म करके बच सकोगे? पाप करना ही नहीं तो बचोगे नहीं। इसलिए कृष्ण जी ने भगवत गीता में कह दिया कि मैंने एक बार कह दिया है कि बुरा कर्म करना ही नहीं। अगर तुम्हारे में अकल है मेरा ज्ञान समझने की, तब मैं समझूंगा कि तुम ही मेरे हो, और मेरा ज्ञान समझने की बुद्धि नहीं है तो तुम उम्र सब पशु बन जाए रहे। तो कृष्ण जी ने कह दिया कि तुम बुरा कर्म करना ही नहीं, और बुरा कर्म कर लिया है तो माफी मांगना है, माफी नहीं मिल सकती। और रामचंद्र जी ने कह दिया कि बुरा कर्म करना ही नहीं हम लोगों को। वो भी अवतार थे रामचंद्र जी, 7वां अवतार कृष्ण। रामचंद्र जी ने कह दिया कि बुरा कर्म करना ही नहीं, और बुरा कर्म कर लिया है तो माफी मांगना है। करई मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना, काल रूप तनकाय में भ्राता शुभ अशुभ कर्म फलदाता। राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, ये स्वार्थ के वशीभूत होकर ये मनुष्य अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है, तो पाप कर्म की कठोर सजा देने के लिए मैं काल के समान है, 1% भी माफ नहीं हो सकता। ये मेरे ज्ञान को जो समझ गया है वही है मेरा, नहीं तो मेरा कोई नहीं। और जो एक समझ गया है इस दुनिया की आबादी में, वो एक ही है मेरा। गुरु से गुह्य ज्ञान जो मेरे भक्त से कहे, उसने ज्ञान के द्वारा मुझे प्रिय वही किया, फिर उससे सर्व मनुष्यों में मेरा प्रिय करता नहीं, और कोई नहीं मेरा प्रेम का उस बिना, जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएगा। नहीं शत्रु नहीं मित्र नहीं है पुत्र भी, न मेरा कोई शत्रु है न कोई मित्र है न कोई पुत्र। मेरा मित्र वही, मेरा पुत्र वही जो मेरे ज्ञान को जन जन तक ले जाएगा, और बुरे कर्म सब छोड़ दिए। तो ये हमें जो सुनना है, ये संकल्प लेना है कि ईश्वर ने ही हमें मनुष्य शरीर में जन्म दिया, कि ईश्वर हमारा परम पिता है, उसके हम ईश्वर अंश जीव बनाए, उसकी आज्ञा को माने। ठीक है, बहुत सी बातें समझते रहोगे। अब एक आज के दिन में यही पार्श्वभूमि में हम समझाना चाहते हैं। ये रामायण में भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। फिर इस तरह सब बातों को देख। अब आई बात, सुखदेव का जन्म कैसे हुआ? कोई भागवत कथा सुनाने वाले से पूछ लेना। वो कहते एक झाड़ में एक खुट थी, पोल थी, उसमें सुआ ने एक अंडा धरे थे। वो कथा सुनते सुनते वो सुआ सुखदेव बन गया। नहीं, ये वायु पुराण में, ब्रह्म पुराण में लिखा है, जब महामुनि व्यास जी युगों युगों का इतिहास खोजने के लिए भारतवर्ष में घूम रहे थे, तो जहाँ रात हो जाती थी वहां वे रात्रि विश्राम करते थे, आगे फिर चलते थे खोज करने के लिए कौन स्थान पे कब कौन हो गया है, किसने क्या धर्म किया है, कितना प्रभाव किया है। तो ये भारतवर्ष में युगों युगों का इतिहास खोजने के लिए सुखदेव के पुत्र व्यास जी जब भारत भ्रमण कर रहे थे, तो फिर जहाँ रात्र हो जाती थी वहां रात्रि विश्राम करते थे, और सवेरे फिर आगे चले जाती थी अपनी डायरी लेके। और इस तरह से उन्होंने भारत भ्रमण करके युगों युगों का इतिहास खोजा और लिखा, जिसके परिणाम स्वरूप 18 पुराण लिखे उन्होंने, पूरा भारत भ्रमण करके। ठीक है, परंतु उसमें लिखा है वायु पुराण में कि ये जिस दिन रात्रि एक स्थान में ठहरे थे, वहां एक सुंदर तरुणी थी, बहुत तरुण थी, यानी नई उम्र की 20-22 वर्ष की बहुत खूबसूरत सुंदर तरुणी थी। तरुणी यानी
तरुण अवस्था की एक महिला, उस दिन नाइट हाल्ट वहां किया था, और नाइट हाल्ट वहां किया था, रात्रि विश्राम किया था, दूसरे दिन आगे बढ़ना था, उससे संग हो गया। और फिर घूमते घूमते वो वर्षों में फिर उस स्थान से लौटे थे। एक ही वर्ष में 2 वर्ष में भारत का इतिहास नहीं खोज पाए। उसकी गोद में एक बच्चा बैठा था। बोले ये देवी किसका है? अरे बोले आप ही का तो है, आप ही तो रहे थे पहले यहाँ, आप ही का तो है, गोद में बैठ। तो कहते 12 वर्ष में प्रकट हुआ वो सुखदेव के गर्भ में से, 12 वर्ष पेट में बैठ। वो 12 वर्ष के बाद वो लौटे, उसी स्थान से घूमते और इतिहास संकलन करते। तो बच्चा बैठा था उसकी ओर, ये किसका है? बोले आप ही का तो है, आप ही तो यहाँ रहे थे पहले। तो वो उसका नाम फिर क्या रखा? पुराण में लिखा है बटुका देवी, यानी बाट चलते हुए, इतिहास खोजते बाट जानते, बाट चलते हुए वहां उसके यहाँ रात रहे थे और उससे संग हो गया था सुंदरता के कारण। तो उसके गर्भ से पैदा हुआ, माँ का नाम था बटुका देवी और उसका नाम सुखदेव हो गया। खुट्ट से नहीं निकला सुगा, सुखदेव सुगा का पेरेंट्स को हम सुख कहते। ये बातें इतिहास को खोजना पड़ेगा। धर्म के इतिहास से जो बेखबर हो जाएगा तो धीरे धीरे आदमियत को खो के खर हो जाएगा। धर्म ईश्वर नाम पर ये मत पंथ भ्रम फैला रहे, धर्म ईश्वर नाम पर कितने मत पंथ ये भ्रम फैला रहे। कहने वाले स्वप्न में है, सुनने वाले सो रहे। अरे हम कहने वाले जब खुद ही भ्रम में पड़े, भ्रम यानी स्वप्न है, और सुनने वालों को कुछ समझ में नहीं आता, या सोया हुआ आदमी कुछ नहीं समझ। लौट के जाओगे क्या सुन आए, एक कहीं कहोगे बहुत अच्छा था, अरे एक आध बात तो बताओ, अरे बहुत अच्छा था, एक आध बात बहुत अच्छा था। जैसे सोए हुआ आदमी कुछ नहीं समझ, भीतर तो ज्ञान घुसा ही नहीं है, जैसे हमारी बुद्धि सो गई थी। ये सब बातें थी। अब बात क्या थी कि फिर जब पारीक्षक ने शराब सुनी, ये 7वें दिन तक सब काट खाएगा, मर जाएगा, समझ गए। तो फिर क्या किया पारीक्षक ने? उससे बचने के उपाय किए। दूसरी बात ये थी, एक घोषणा पारीक्षक ने फिर कर दी, परीक्षक ने, कि कलयुग मेरे राज्य में नहीं रह सकता। भागवत, मैं सत्ता पे बैठ गया हूँ, मैं गद्दी पे बैठ गया हूँ और कलयुग प्रवेश करने वाला है, द्वापर खत्म हो गया है, तो कलयुग मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कलयुग घबरा गया, अरे ये क्या कह रहे हैं कि मेरे राज्य नहीं रह सकता। तो कलयुग ने आके हाथ जोड़े कि ऐसा तो करो कि आपका राज तो सूर्य के उदय से अस्त तक है, जहाँ सूरज उगता है, जहाँ डूबता है, तो मेरे रहने के लिए तो थोड़ी सी जगह दोगे, थोड़ी सी जगह तो दोगे रहने के लिए, और गुजर बसर के लिए तो कुछ दोगे, बस मैं कर लूंगा। तो पारीक्षक ने कहा कि नहीं दूंगा, नहीं, दया करो, जब मैं पैदा ही हुआ हूँ तो मेरे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना और गुजर बसर के लिए कुछ। बोले सोना में रहो। 5 बातें बताई थी भागवत में लिखा। 5वीं बात थी कि गोल्ड रहते सोने में रहो। तो कलयुग हंसने लगा, हंसने लगा। बोले क्यों हंसते हो? बोले सोना तो तुम्हारे मुकुट में लगा, अब सिर पे बैठ गया। ले ऐसा है, सोना तो तुम्हारे मुकुट में लगा है और तुमने कहा कि सोने में रहो और गुजर बसर करते रहो, तो तुम्हारे सिर में मुकुट में लगा है, सिर में मुकुट लगा, उसे सिर पे बैठ गया। बस इसलिए उनको ज्ञान मद हो गया और राज का पद मद हो गया। ये सारी बातें यहाँ से शुरू होती हैं और सुखदेव का जन्म भी हमने आपको बता दिया। इन गपशप बातों में जो इतिहास पढ़ा ही नहीं है वो कुछ भी बनवा दे हम आपको और हम कुछ भी मान ले। इसलिए धर्म का सनातन इतिहास खुद देखिए आप, और स्वयं व्यास जी ने सब लिखा है। इसके बाद यह हुआ, इसी पहले स्कंद में बस बात आई है कि जब महाभारत युद्ध के समय जो कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ था, पिता में भीष्म नाम से, ये इनके दादा थे, आजा ग्रैंडफादर थे, कौन के? अर्जुन आदि थे। तो भीष्म पिता में कौर अर्जुन का युद्ध हुआ 5-6 दिन। उसमें अर्जुन घबरा गया, इनको विजय नहीं कर सकते। तो कृष्ण जी ने समझाया और बहुत भी कुछ किया, पर जब
कुछ दिन के बाद भीष्म पितामह ने अर्जुन को थकित कर दिया। तो कृष्ण जी ने कहा कि उपाय मैं बताता हूं तुम्हें, घबराओ मत। मैंने तो कहा था कि न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को भिक्षावृत्ति यहाँ लाभदायी। मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, कुल गुरु द्रोणाचार्य हैं, मेरे कुल पूज्य भीष्म पितामह हैं। इन दो को मैं नहीं मारूंगा और आपकी सब बात मान लूंगा। न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को भिक्षावृत्ति यहाँ लाभदायी। मारू गुरु तो रस्से लपेटे वे काम हो जाए, यही मिलेगा। आपकी सब बातें मान सकता हूँ। मानो पितामह भीष्म मेरे कुल पूज्य हैं और गुरु द्रोणाचार्य मेरे कुलगुरु, इन पे हथियार नहीं चलाऊंगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो कृष्ण जी ने कहा था कि इनको पहले मारना पड़ेगा। ये यहाँ से गीता शुरू होती है, यहाँ से गीता शुरू। क्यों मारना पड़ेगा? ये सब बात महाभारत में आई थी कि ये पहली बार पांडवों ने जब जुआ खेला तो पांडव हार गए। तो ये फैसला ये हुआ पंचायत में, ये 12 वर्ष वन में रहें और लौट के आएंगे तो इनका आधा राज वापिस कर देंगे। ठीक बात है। परंतु फिर शकुनी ने बुलाया युधिष्ठिर महाराज को जुआ के लिए, और जब दोबारा जुआ खेला तो फिर हार गए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा कि हम चारों भाइयों की सहित में 5वां जुए के गांव पे बैठ गया, और शकुनी ने 5 फेंका 5, तो ये युधिष्ठिर चारों भाइयों के सहित हार गए। तो चारों भाई और 5वें युधिष्ठिर को जुआ पे जो हार गए थे, दुर्योधन ने कमरे में बंद कर दिया। अब कमरे में बैठे बैठे युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने द्रौपदी जुए के दांव पे रखी। बस बात यहाँ अटक गई, ध्यान से समझना। तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे नामंजूर है। यदि मैं उनकी संपत्ति थी तो फिर मुझे अलग से दांव पे क्यों रख रहे? और जब वो चारों भाइयों के सहित महाराज युधिष्ठिर हार गए तो बची हुई द्रौपदी को वो जुए के दांव पे रखने के अधिकारी है नहीं, इसकी पंचायत कराऊंगी। तो पंचायत जोड़ी थी द्रौपदी ने। वो पंचायत में गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, और पंचायत बड़ी जोरदार थी। और द्रौपदी जानती थी कि हर प्रकार से दुर्योधन मुझे हड़प करना चाहता है। उसका कहना था कि पूरा राज ले ले, मैं पांडव बनो अकेली द्रौपदी दे दें। तो उसने द्वारका में रहने वाले श्री कृष्ण को भी खबर दी थी कि मैंने पंचायत के लिए तिथि निश्चित कर ली है, आपको आ जाना पड़ेगा, नहीं मेरी दुर्गति हो जाएगी। तो श्री कृष्ण जी द्वारका से आके, भारत की राजधानी हस्तिनापुर था, तो राजधानी में रक्षित राज था द्वारका, उसमें रक्षित राज के लोग अपना स्थान बनाते। जैसे आज दिल्ली में भारत की राजधानी है, तो हमारा उत्तर प्रदेश भवन बना होगा, मध्य प्रदेश भवन बना, गुजरात भवन बना है, महाराष्ट्र भवन बना है सब। और जो यहाँ का गवर्नर जाएगा या मुख्यमंत्री जाएगा वो गुजरात का गुजरात भवन में ठहरेगा, MP भवन में ठहरेगा, और फिर जहाँ मीटिंग होगी वहां जाएगा उनका। तो ये हस्तिनापुर भारत की राजधानी था, और राजधानी के अंतर्गत ये द्वारका रक्षित राज था। तो वो आगे द्वारका भवन में ठहरे थे, द्वारका से नहीं आए थे उड़ के। और जो तिथि निश्चित थी उस दिन द्रौपदी को बुलाया गया। द्रौपदी आके सभा में खड़ी हुई, क्या कहना चाहती हो? तो द्रौपदी ने कहा कि मैं पितामह भीष्म जी से प्रार्थना करती हूँ, जब महाराज युधिष्ठिर चारों भाइयों के सहित जुए पे बैठ गए और हार गए, और जो दुर्योधन के हो चुके, तो बची हुई द्रौपदी मुझको जुए के दांव पे रखने के अधिकारी है नहीं। आप बता देंगे पितामह भीष्म का आप कुल पूज्य हैं, तो मैं आपकी बात मानूंगी। पढ़िए भारत में क्या कहा भीष्म ने, क्या कहा, पढ़ते हो कभी? ये सिर पर हाथ रख के कहते हैं कि बेटी मैं क्या करूं, मेरी अकल काम नहीं देती है, यही कहा। इतने में वो दुर्योधन कह रहा है दुशासन से कि वो बैठा है द्वारका भवन में, समय के पहले मैंने सभा बुला ली थी, आ जाएगा तो काम नहीं बनेगा। दुशासन से कहा जल्दी कपड़े खींचो, नग्न करो, मेरी गोद में बैठा है। तो गुरु द्रोणाचार्य से प्रार्थना की कि आप कुल पूज्य कुल गुरु हैं, आप बता दीजिए कि महाराज युधिष्ठिर मुझे जुए के दांव पे रखने के अधिकारी है नहीं, हराएंगे। तो वो तो बोला ही नहीं, नीचे को देख के रह गया। इतने में 2 मिनट की देर हो जाती
तो वो बस खींच ही गया था, उसको नंगी हो जाती और पितामह भीष्म उसको नंगी देखना चाहते थे बहू को, और दो गुरु द्रोणाचार्य नंगी देखना चाहते थे। इस शिकायत बाद में द्रौपदी ने की कि बूढ़े इतने बसीबस हो गए दुर्योधन के, ये पितामह भीष्म मुझे नंगी देख, ये नहीं कह सके तो खबरदार दूसरी सजा दो द्रौपदी के ऊपर, कपड़े मत खींचो, जेल में डाल दो, भूखी रखो। तो ये बूढ़ा भीष्म पितामह मुझे नंगी देखना चाहते थे और ये गुरु द्रोणाचार्य मुझे नंगी देखना चाहते। इतने में कृष्ण जी आके झपटे को जोर से चिल्लाई कि आप बैठे हुए द्वारका भवन से, मैं यहाँ द्वारका से नहीं आए थे जो गप मप मारते हैं, और कितने ही के खरीद देना आप, तो और आधी दूर तक आ चुके थे जहाँ द्वारका भवन से। देखा कि वो खींच रहा था, बस 2 ही मिनट की देर होती उसकी साड़ी गिर जाती, नंगी हो जाती। तो कृष्ण जी ने आके तेजी से कहा, खबरदार दुशासन, अगर आगे हाथ बढ़ाया तो तेरा सिर कट के धूल में लौटेगा। अरे दुशासन ने जब देखा तो कृष्ण की आंखों में खून बरस रहा था, उसके हाथों में ऐसा लगता था कि वो वहीं से हाथ इतने जोर से फटराट के गिर पड़, उसके हाथ अपने आप सुकड़ गए। अगर उसका हाथ बढ़ता तो कृष्ण ने आके सिर काट देते, धूल में लौट अपने आप सुकड़। अब हम कहते हैं कि इतनी दुनिया की साड़ियां आई कि वो ना अहमदाबाद में और बम्बई के मिल में बची। अब हमने इसमें मनगढ़ंत कथा जोड़ी, इसको अंग्रेजी में फेबल कहते हैं, दंत कथा। देखो ये झूठी कथा जोड़ी इस भागवत को बढ़ाने के लिए। क्या जोड़ी? एक बार द्रौपदी कृष्ण जी के, ये झूठी कथा जोड़ी है जिस झूठी कथा को मानते अपन। एक बार द्रौपदी पौनाई को गई थी, कहाँ? कृष्ण जी के यहाँ। तो ये तो पांडवों की रानी थी और कृष्ण जी भी राजा की बतौर थे द्वारका के। तो पौनाई को गई थी, तो हम अपनी रानियों का परीक्षा लेने के लिए कृष्ण जी ने अपने हाथ की अंगुली में खरोंच मार ली, उसमें खून ढलक रहा था, ऐसा लगा था कि घाव हो गया। तो पहले तो रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी देखो मेरी हाथ की अंगुली में कील लग गई है, लोहे का टुकड़ा लग गया है, तो इसका कुछ करो। तो बोले अरे आप चिन्नी लपेट लो। सत्यभामा को कहा, कालिंदी को कहा, जामवती को, सबको कहा अरे जरा सी बात है, हमारी यहाँ पौनाई है, हम इनसे बातें कर रहे हैं एक छोटी सी बात के लिए। जब द्रौपदी से कहा कि मेरे, तो द्रौपदी कितनी महंगी साड़ी पहन के गई होगी, हैं? जो पांडवों की रानी और श्री कृष्ण राजा, हैं? द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ी, जल्दी लपेट दी। तब कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी इसके बदले में जब मौका आएगा तो मैं कर्ज चुका दूंगा। तो वो कहते हैं कि वो समय तो दुनिया भर की साड़ियां आ गई, ये दंत कथा जोड़ी गई और हम मानते गए। कहाँ की आई होंगी? इसको कहते हैं छेपक, और बात ऐसी लिखी है। दूसरी बात ये थी कि इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, और जब दूसरी बार जुआ खेला था युधिष्ठिर ने, दूसरी बार जाना ही नहीं था उसको, पर शकुनी ने धोखे से बुला लिया, वो फिर जुआ खेला। अब की बार एक बात हो गई उसमें कि ये पांचों भाई हार गए, बची द्रौपदी। तो कमरे में बैठे बैठे कह रहे युधिष्ठिर के मैंने द्रौपदी गांव पे रखी। ठीक है, तो ये 2 समस्याएं फिर आई। दुर्योधन ने कहा कि 12 वर्ष तो वनवास में खुले घूमना है और 13वीं बार छुप के रहना, उसको अज्ञातवास कहते। 13वें वर्ष में हमने पता लगा लिया तो तुम्हें 12 वर्ष फिर वन में जाना पड़ेगा। तो 13 वर्ष के बाद आए पांडव लोग, तो दुर्योधन ने झूठा कह दिया कि 13 वर्ष पूरे नहीं हुए, 12 तो खुलासा घूमो, 13 वर्ष छुप के घूमो, हमने पता लगा लिया। तब फिर पांडवों ने कहा कि भाई इसका हम फैसला करवाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि पितामह भीष्म जी जो फैसला कर लेंगे हमें मंजूर है। तो भीष्म जी ने जो फैसला किया था और दुर्योधन को बता दिया था कि 13 वर्ष 6 महीने में आए हैं, तुम झूठा मत कहो कि 13 वर्ष के अंदर आए। तो भीष्म की बात नहीं मानी थी, कौन ने? दुर्योधन ने। और तो उसकी तरफ से ये धनुष तान के क्यों खड़ा है? अरे भीष्म ने ही फैसला किया था कि 13 वर्ष और 6 महीने में आए हैं, और तुम कहते हो 13 वर्ष के अंदर आ गए। और भीष्म ने फैसला किया पितामह भी, तो भी नहीं मानी। जब तेरी बात नहीं मानी दुर्योधन ने, तो फिर दुर्योधन की तरफ से हथियार लेके क्यों खड़ा? कहता है इसको कुल पूजू को नहीं मारूंगा, ऐसा है कुल पूजू। बहुत सी बातें इसमें होती हैं
इसलिए मधुसूदन ने कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहारी योग पूजा के अनुसूदन। मैं आपकी सब बातें मान सकता हूं, पर मैं पिता में भीष्म को, ये मेरे कुल पूज्य हैं, और गुरु द्रोणाचार्य मेरे कुलगुरु, दो को नहीं मारूंगा, बाकी सब बातें मान सकता हूं। क्यों? भीष्म ने जब नहीं मानी दुर्योधन की बात, तो दुर्योधन, अरे 13 वर्ष 6 महीने में आए, ये फैसला किसने किया? तुम लोग सिर हिला रहे हो, किसने किया? और फिर दुर्योधन ने क्यों नहीं माना? और दुर्योधन ने ही पितामह भीष्म से फैसला करवाया था। जब पितामह भीष्म ने किया हुआ फैसला दुर्योधन ने नहीं माना, तो ये देखो क्या कर रहा है, अन्याय कर रहा है। तो इस तरह से ये दोनों पहले मानने योग्य, इस तरह से ये बातें सब हुई। और आगे की बात यह है कि ये पहले स्कंद में ये बातें आएंगी। जब अर्जुन थकित हो गया कि अब मैं विजय नहीं कर सकता, मैंने तो कहा था कि मधुसूदन में कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहारी योग पूजा के अरिसूदन, न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को भिक्षावृत्ति है यहाँ लाभदायी। मैं पिता में भीष्म को, ये मेरे कुल पूज्य हैं, और द्रोणाचार्य मेरे कुलगुरु, इनको नहीं मारूंगा, भीख मांग के जिंदगी व्यतीत कर लूंगा। तो एक बात फिर आई थी जो कृष्ण जी ने संकेत कर दिया था, जब अर्जुन ने कहा था कि मध्य में सैन्य के दोनों मेरा रथ खड़ा करो, जो लोग मैं देखता हूँ रण में खड़े हुए वीर, जो युद्ध इच्छा के लड़ूं मैं किनसे, यहाँ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलकर मेरे रथ को खड़ा कर दो। मैं अपनी आंखों से खुद ही देख लूंगा कि दोनों पक्ष में कौन से मेरे प्रेमी हैं, कौन से मेरे विरोधी हैं। मैं खुद ही देख लूंगा। मध्य में सैन्य के दोनों मेरा रथ खड़ा करो, जो लोग मैं देखता हूँ रण में खड़े हुए वीर, जो युद्ध इच्छा के लड़ूं में किनसे, मैं खुद ही देख लूंगा। तब कृष्ण जी ने क्या किया कि मध्य में सैन्य के दोनों रथोत्तम खड़ा किया, अपना रथ बढ़ाया और दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर। अर्जुन देख ही नहीं पाया, और कृष्ण जी ने कह दिया कि बोले पार्थ ये देखो भीष्म द्रोण महारथी। अरे अर्जुन तो देख ही नहीं पाया, उसने कहा था मैं खुद ही देख लूंगा कि कौन कौन मेरे हितैषी हैं, कौन कौन मेरे विरोधी। तो मध्य में सैन्य के दोनों रथोत्तम खड़ा किया और बोले भारत ये देखो भीष्म द्रोण। तो सबको क्यों देखा? भीष्म को द्रोण को देख ले, पहले तो इन्हें मारना पड़ेगा। बोले पार्थ ये देखो भीष्म द्रोण महारथी, और फिर फौज के सभी राजा पिछलग्गू इनके खड़े हैं, सब समझ में आती है, इनको पहले मारना पड़ेगा। अब जब भागवत गीता सुनाई, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि भीष्म पितामह ने कह दिया कि जब तक मैं अपने हाथ से धनुष नहीं रखूंगा, तब तक कोई शूरवीर कितना ही धनुषधारी हो मुझे पराजय नहीं कर सकता। अब इसका भेद लेना चाहिए कि भेद लेके मारना पड़ता है शत्रु को। तो कृष्ण जी ने द्रौपदी को बुलाया और कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद पितामह भीष्म के शिविर में जाना। अब समाप्त होने के बाद अपने अपने शिविर में जाते थे, उस समय कोई किसी से नहीं बोलता था, रात को सवेरे फिर युद्ध करते थे। तो द्रौपदी युद्ध समाप्त होने के बाद पितामह भीष्म के शिविर पे गई। कृष्ण ने पढ़ा दिया कि तुम पितामह भीष्म के चरणों पर माथा टेक लेना और रखे रहना, जब तक वो खुद न उठाए तुम मत उठाना से, तो ऐसे उठा ले। वो तुम्हारे उठाते समय कुछ भी कहेंगे, दो बात कहेंगे, या तो कहेंगे कि सौभाग्यवती भव या पुत्रवती भव। तो मैं समझता हूं कि तुम्हें पुत्रवती भव नहीं कह सकते वे, क्योंकि तेरे तो पुत्र हो चुके। ये आशीर्वाद में कहेंगे कि सौभाग्यवती भव। आज तो तुम कह देना कि मेरे पति अर्जुन का तुम्हारा युद्ध चल रहा है, तो तुम्हारे हाथ से मेरा पति मारा जाएगा, तो तुम्हारी आशीर्वाद झूठी होगी, सौभाग्यवती नहीं। तब उस वक्त बताया था भीष्म ने कि जब मेरे हाथ से मैं धनुष नहीं रखूंगा तब तक कोई नहीं मार सकता। ठीक है, तो वो युद्ध में यही हाल हुआ कि धनुष डालना पड़ा भीष्म को। क्यों डालना पड़ा? तो कृष्ण ने कह दिया था कि बंटवारे में मैं अर्जुन के तरफ रहूंगा, दुर्योधन मेरा समधी है। मालूम होगा आपको, नहीं पूछ लेना बाद में, क्योंकि बलराम जी की पुत्री दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही थी, समधी होता था। इसलिए
ये हमारे दोनों बराबर, अर्जुन भी जैसा है और वैसा दुर्योधन भी हमारे प्रेमी हैं। परंतु यदि मैं फैसला करूंगा और मेरी बात नहीं मानेंगे और बंटवारे का मौका आएगा तो मैं अर्जुन की तरफ रहूंगा और बलराम की जो संपत्ति होगी वो दुर्योधन को दे दूंगा। ये सब बात है। तो ये सब बातों को देखते हुए बस जब घमासान युद्ध हुआ और अर्जुन डर गया तो कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि भारत युद्ध में मैं हथियार नहीं पकड़ूंगा। रथ से कूद पड़े और भीष्म पिता को मारने को दौड़े। बस भीष्म पिता ने कह दिया कि मैंने प्रतिज्ञा की, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं धनुष नहीं रखूंगा तब तक कोई, अब क्या हो गया ऐसा, ठीक है। इसलिए प्रतिज्ञा तोड़ी और वो धनुष रखवा लिया उनने कि जब तक मैं धनुष नहीं रखूंगा तब तक कोई मार नहीं सकता। तो वो बात थी कि वो कहेंगे कि सौभाग्यवती भव। तो वो तुम कह देना कि मेरे पति अर्जुन का और तुम्हारा युद्ध चल रहा है, तुम्हारे हाथ से मेरा पति अर्जुन मारा गया तो मैं कहाँ सौभाग्यवती रहूं। तब भीष्म ने कहा था कि जब तक धनुष नहीं रखूंगा तब तक कोई धनुष डलवा लिया, मार लिया अर्जुन ने। अब मार लिया अर्जुन ने, उसके बाद एक बात आती है फिर हमारे में कि जो महाभारत का युद्ध हुआ वो इसमें पहले स्कंद में लिखा है जो हम सुना रहे। तो बाणों के बिस्तर पे सोए थे पितामह भीष्म। युधिष्ठिर अर्जुन श्री कृष्ण की खबर लेने गए युद्ध समाप्ति के बाद। तब भीष्म पिता ने कहा कि आज मैं पड़े पड़े ये सोच रहा हूं कि मैंने आतताई दुर्योधन का साथ दिया है, तो जो गति दुर्योधन की हुई वो मेरी भी हुई। आपने बहुत अच्छा किया और वो आतताई का साथ दे वो भी आतताई है। इसलिए जो कुछ हुआ मेरे लिए अच्छा हुआ और आपके दर्शन आखिरी समय मुझे हो गए, मेरा उत्तरायण हो गया। तो हम उत्तरायण को क्या समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, आप वो बोलेंगे। उत्तरायण क्या समझेंगे कि जो सूरज का उत्तरायण होता है वो सूरज का दक्षिणायन होता है। ये सूरज का उत्तरायण दक्षिणायन नहीं है। अब एक कथा आती है इसमें भागवत में, क्या कथा आती है कि जो भीष्म पिता का नाम क्या था, क्या था, देवव्रत। तुम कुछ नहीं पढ़ते, वो देव को बोल रहे, देवव्रत नाम था, देवव्रत। देवव्रत की माँ का नाम गंगा था। वो देह त्याग हो गया उसका। राजा शांतनु चक्रवर्ती राजा था, वो दूसरी शादी करना चाहता था राजा शांतनु, परंतु देवव्रत उस समय 16 वर्ष का था लिखा है। उनके संकोच के कारण वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता था कि मैं दूसरी शादी कर लूं तो देवव्रत क्या कहेगा कि राज का उत्तराधिकारी पैदा हो गया है, पिताजी की काम वासना पूरी नहीं हुई इसलिए दूसरी शादी क्यों करना चाहते। उस सोच में वो दिन रात रहते थे, न खाने में मन लगता था, न पीने में, न नींद लगती थी, राज के कारोबार में मन लगता था। और धीरे धीरे वो अनीमिया हो गया, उसका शरीर पीला होगा, रक्त अल्पता हो गई। एक दिन देवव्रत ने जाके अपने पिता पूछा उनसे, कौन से, राजा शांतनु से, कि पिताजी क्या हालत है आपकी, न राजकाज में मन लगता है, न खाने पीने में मन लगता है, न आपकी नींद लगती है, ये क्या कारण है। तो देवव्रत से छुपा ली उनने बात कि पुत्र ये तो शरीर का धर्म है। छुपा ली बात कि पुत्र ये तो शरीर का धर्म है। पर वो माना पिताजी से कारण पूछो कि वो ना तो राजकाज में मन लग रहा है, न नींद लगती है, न खाने पीने में, और दिन पे दिन सूखता जा रहा है शरीर, और ये मत पूछना, ये मत बताना कि किसी ने पूछवाया। तब फिर मंत्री ने जब पूछा तो बोले वो मत्स्यगंधा जो रहती है वो संसार में सबसे ढीवर की लड़की, निषाद की लड़की, बहुत सुंदर है, दिन रात मेरी आंखों में झूल रही है, न खाने में मन लग रहा है, न पीने में लग रहा है, नींद लग रही है, राजकाज में मन लग रहा है, काय का खाना पीना है? ये मंत्री पूछ के आया और देवव्रत को बता दिया। तो देवव्रत सीधा चला गया अपने निषाद के पास, केवट के पास। देवव्रत ने कहा कि तुम्हारी पुत्री हमारे पिताजी को दे दो। वो निषाद क्या कहता है कि आप तो चक्रवर्ती राजा महाराजा हो और हम तो मछलियां मार मार के जंगल में बेचते हैं, हमारे कपड़ों से और हमारे शरीर से मछलियों की बास आती है, उसका मत्स्यगंधा नाम था, पढ़ा होगा। तो हमारा आपका रिश्ता नहीं बनेगा।
तो देवव्रत ने कहा कि हमारी लड़की थोड़ी दे रहे हैं। अरे तुम्हारी लड़की ले जा रहे तो राजघराने में क्या अड़चन होगी। तो बोले ठीक है, तुम पहली हो और मेरी पुत्री तुम्हारी सौतेली माँ के बन के जाएगी, इससे जो पुत्र होंगे तो राज के बंटवारे में झगड़ा होगा। तो देवव्रत ने कहा कि मैं नहीं झगड़ूंगा। तो बोले तुम नहीं झगड़ोगे तो तुम्हारी संतान झगड़ेगी। तो देवव्रत ने उस समय कहा था कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम त्रिवार सत्योचिते अद्धा प्रवृत्ति मेदास ब्रह्मचर्यम भविष्यति। मैं ईश्वर की 3 बार शपथ करके कहता हूं कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। मैं तो नहीं झगड़ूंगा, नहीं जाऊंगा, मैं शादी ही नहीं करूंगा तो मेरी संतान नहीं होगी तो झगड़ा ही नहीं होगा। बस। तो ये देह शरीर इच्छा मरणी नहीं थे, काम इच्छा मरणी थे। वो हमारी काम इच्छा नहीं मरी तो समझ लेना कि भक्ति में 1% नंबर नहीं लगेगा। तो रामायण में लिखा है सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवन अमान काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निदान के देह रूप इच्छा मरण। अरे कामना को मारो पहले। कृष्ण ने भगवत गीता में कह दिया, जब अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञा से स्थित बुद्धि प्रज्ञा से ज्ञानी की पहचान क्या, कहो केशव जी वो क्या कहे कैसे रहे चले। स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या, जिसकी बुद्धि में परमात्मा निश्चय पक्का इसे हो गया। इस समाधि से जो अब गया द्वैत समाधि से हो, ऐसे ज्ञानी मनुष्य की क्या पहचान है, वो कैसे बोलता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है। तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि मन की कामनाओं को सभी जब त्याग के हो गए आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि, उसे कहा। तो वो शरीर इच्छा मरणी नहीं थे, काम इच्छा मरणी तो हमें भी होना पड़ेगा, हमारी कामनाएं मारना पड़े। तब कृष्ण ने उत्तर दिया था कि मन की कामनाओं को सभी जब त्याग के हो गए आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि, उसे कहा। ठीक है, ये हम कहते वो शरीर इच्छा में चाहे जब तक जीते रहें और चाहे जब देह छोड़ दें, गलत बात थी। ये शरीर इच्छा मरणी नहीं, काम इच्छा में उसने उनकी वो विषय भोगों की कामना को मार दिया। अरे मैं तो झगड़ा नहीं करूंगा, मैं शादी भी नहीं करूंगा ताकि मेरे बाल बच्चे झगड़ा के लिए हो। वो राजकुमार था, चक्रवर्ती राजा का पिताजी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो शादी करेंगे एक नहीं दो। तो रामायण में लिखा कि तुम्हें राम प्रिय होना है, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान काम रूप इच्छा मरण की देह रूप इच्छा मरण। काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निदान, ज्ञान और वैराग आप में पूरा आ जाएगा तो सारी कामनाएं बनी। मन की कामनाओं को सभी जब त्याग के हो गए आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि हो, और त्याग के कामना सर्व चले निष्प्रेता गए, मिट्टी में निरंकारी पाता है शांति को वही। तो वो शरीर इच्छा मरणी नहीं थे। हम भी शरीर इच्छा मरणी की बात न सोचें, अपनी कामनाओं को मार दें बस। कामनाएं जिसकी नहीं मरी तो वो कभी भी भक्त नहीं हो सकता। अब हमने लगा लिया कि सूर्य का उत्तरायण सूर्य का दक्षिणायन, तो वो ये श्लोक लिखा है भारत में, क्या लिखा है, ये लिखा है कि कामनाओं को मारो। अरे सत्यम सत्यम पुनः सत्यम त्रिवार सत्योचिते, मैं 3 बार ईश्वर की शपथ लेके कहता हूँ कि अद्धा प्रवृत्ति मेदास ब्रह्मचर्यम भविष्यति। अद्धा यानी आज मैं 3 बार ईश्वर की शपथ लेके कहता हूँ कि मैं तो झगड़ा नहीं करूंगा और मैं शादी भी नहीं करूंगा ताकि मेरे बच्चे को झगड़ा करने के लिए मार देना काम इच्छा चक्रवर्ती राजा। हमको भी भगवत गीता में बात आएगी तो किसकी प्रेरणा से स्वेच्छा बिन कृष्ण जी बल से ढकेलना, जैसे वैसे ही काम आचरें। हमारे अंदर कौन सा शत्रु बैठा है, अर्जुन पूछता है, जो हम बुरा काम नहीं करना चाहते जबरदस्ती बुरा काम करने में लगा देता है। और हम बुरा काम कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम बुरा काम छोड़ दें, तो हम जानते हैं कि हम बुरा काम कर रहे हैं, बुरे काम को छोड़ देना चाहिए, परंतु ये करते हुए ऐसी कौन सी अज्ञात शत्रु बैठा है, कौन सा अज्ञात शत्रु जो हमें बुरा काम। तो कृष्ण जी ने कह दिया कि यही काम, यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अधाशी महाशत्रु यहाँ वो हमारे मत में विषय भोगों की काम की आसक्ति है। तो फिर मन की कामनाओं को सभी त्याग के। तो आप भी ये शरीर, तो क्या लिखा है रामायण में, अर्थ न धर्म न कर्म रुचि गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण निर्वाण जानते हो? अरे अर्थ न धर्म न गति कर्म गति न चाहो निर्वाण।
हैं? जन्म जन्म श्री राम पद या वरदान मार, मेरे 1000 जन्म हो, मुझे धन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं दोबारा जन्म ले ये भी नहीं, मेरे 1000 जन्म हो पर भक्तिमय जन्म हो।